वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल FX Talk 0.1। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और अच्छे प्रॉफिट में होंगे। अगर आप लोग अच्छे प्रॉफिट में नहीं हैं तो ये आपका कसूर है, क्योंकि हमारी प्रीमियम कम्युनिटी जो है अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में है। ये देखें, ये मेरी प्रीमियम कम्युनिटी है। 16 से 20 16 to 20 दिसंबर 2024 के वीकली रिपोर्ट कैसी रही। 3 ऑप्शन दिए थे अपनी प्रीमियम कम्युनिटी को। नंबर 1, ओवरऑल आई एम इन प्रॉफिट इन दिस वीक। नंबर 2, ओवरऑल आई एम इन लॉस इन दिस वीक। एंड थर्ड वन, नो ट्रेडिंग इन होल वीक। तो इसमें से 27 अभी तक कंप्लीट लोगों ने नहीं वोट किया, तो 27 लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉफिट में हैं। ये जो लास्ट वीक गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक बंदा भी लॉस में नहीं है। 5 बंदों में ट्रेडिंग नहीं की, तो इनसे पूछना है कि क्यों ट्रेडिंग नहीं कर रहे, खैरियत है। तो जो लोग लॉस में होते हैं उनको भी कॉल करता हूँ। ये मेरी प्रीमियम कम्युनिटी के रिजल्ट हैं। तो आप भी अगर हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर, और अपने लॉसेस को अब स्टॉप करें और रिकवरी की तरफ चलें जी। आज की वीकली रिपोर्ट, वीकली फॉरकास्ट की तरफ चलते हैं कि वीकली फॉरकास्ट में हम नेक्स्ट वीक गोल्ड को क्या सिचुएशन देख रहे हैं, कि हम किस तरफ गोल्ड को जाता देख रहे हैं। दिसंबर है और दिसंबर के अंदर न्यू ईयर आ रहा है। अमेरिकन्स अपने कामों में बिजी हो चुके हैं, वॉल्यूम सचेस बड़े लग नहीं रहे। आज से ठीक दिसंबर स्टार्ट हुआ था 2 हफ्ते पहले। मैंने एक चार्ट के बगैर जब मैंने बातचीत की थी आप लोगों से, तो बताया था कि जनाब दिसंबर के अंदर कोई आप लोगों को गोल्ड नहीं मिलेगा कि चला जाए जनाब 2200-2300 वाली तरफ, या 3000 की तरफ चला जाए, या 2800-2900 की तरफ। क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं लगने। तो ये रीज़न थी। तो और उस वक्त मैंने ये आप लोगों को लेवल बताए थे। एक ये ऊपर वाली लाइन, ठीक है जी, कि 2788 2790 वाला, और नीचे से आपको ये एक लाइन, 2 लाइंस ड्रा करके दी हुई हैं जी। दिसंबर में इधर ही रहेगा और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये 15 जनवरी तक ही इसी रेंज के अंदर रहे। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये कुछ सचेज नहीं है, इसी जोन के अंदर ही ऊपर से सेल करेंगे, नीचे से बाय करेंगे। ये एक हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट है। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हैं। देखें जी, डेली टाइम फ्रेम में हम जाते हैं तो ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक ट्रेंड लाइन काफ़ी पुरानी चल रही है, आप लोगों के साथ वीकली फॉरकास्ट में हमेशा डिस्कस की है। यहाँ पर देखें, इस ट्रेंड को मार्केट बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दे चुकी है, और अभी भी मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन से पुश बैक लिया है, ऊपर की तरफ दोबारा गई है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन जिंदा है, गोल्ड नीचे नहीं आने लगा, ठीक है जी। जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक होती, ट्रेंड लाइन ब्रेक होती गई तो हमारे पास नीचे के जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो एक ख़तरनाक लेवल हैं, काफ़ी नीचे के ड्रॉप दे सकती है। पहला लेवल जो नीचे ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, तो अगर नहीं होती तो फिर ऊपर मैं आपको पहले नीचे वाले लेवल के, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो हमारे पास जो नीचे लेवल निकल के आ रहा है दैट इज़ 2536, ठीक है जी। जो अभी लो लगा था लेटेस्ट, उसके नीचे की लिक्विडिटी, ठीक है जी, 2536 से 2522 2522, ये पहला लेवल होगा जहाँ से मार्केट थोड़ा सी सपोर्ट लेगी, थोड़ी सी सपोर्ट लेगी, सच एज नहीं, कोई बड़ी सपोर्ट नहीं, थोड़ी सी। हाँ, ये है कि यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद दोबारा ट्रेंड लाइन रीटेस्ट करने जाएगी, ठीक है जी। और ये मैं आपको केस पूरा समझा दूंगा। और ये भी जैसे ही सपोर्ट लेवल टूटा तो नेक्स्ट इसका बहुत ही अच्छा मैसिव क्रैश आएगा, और हमें 2390 और 2370 वाले लेवल पे मार्केट मिलेगी, ठीक है जी। ये क्रैश आएगा क्यों? अमेरिकन्स, जैसे कि ट्रंप का एक स्लोगन है कि जनाब सेव अमेरिका, अमेरिका को सेव करें। क्या मतलब है? डॉलर को स्ट्रॉन्ग करो। डॉलर को स्ट्रॉन्ग करोगे तो गोल्ड किधर जाएगा? ऑटोमेटिकली क्रैश करेगा। तो ये वाला सीन हो सकता है, लेकिन उसके बरअक्स हमने दोनों सिनेरियो देखने हैं। जब तक ये ट्रेंड लाइन है उस वक्त तक गोल्ड मार्केट अब दोबारा से थोड़ा सा ये नीचे आके, ठीक है जी, ऊपर ये दोबारा से इस ट्रेंड लाइन इसको इस लेवल पे फेंक सकती है, 2720 वाले लेवल के ऊपर, ठीक है जी। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है जी। 2720 का लेवल हमें नेक्स्ट वीक में अगेन देखने को मिल सकता है। मैं आप लोगों के सामने ये एक लाइन लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है जी। ये है 2720-21 का लेवल, ठीक है जी। तो गोल्ड मार्केट यहाँ तक हमें मज़ीद में भी नेक्स्ट वीक में मिले, ठीक है जी। अब दूसरा केस है कि अगर मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाती है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, ठीक है जी, और 2560 के नीचे आ जाती है, 2560 के नीचे कोई डेली की कैंडल क्लोज हो जाती है, तो इस ट्रेंड लाइन से रीटेस्ट पर सेल, और पहला लेवल हमारा ये तकरीबन 2530 का, ठीक है। मार्केट यहाँ पर आगे थोड़ी देर सस्टेन करेगी, यूँ करके ना पैटर्न्स बनाएगी और इधर ही सस्टेन करेगी,
और अचानक से आपको पता चलेगा कि जनाब मार्केट ने ये लेवल क्रैश, फिर एक डेली की टाइम फ्रेम की कैंडल इधर क्लोज़ हो गई। जैसे ही डेली टाइम फ्रेम की कैंडल इधर क्लोजिंग हुई 2505 से नीचे 2505 या 2500 वाले लेवल पे, तो यहाँ से अगेन सेल ट्राई, ठीक है जी, और मार्केट आप लोगों को आने वाले दिनों में यहाँ पर मिलेगी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक केस है डेली टाइम फ्रेम में, लेकिन अभी तक सेलिंग है नहीं मार्केट में। क्यों नहीं है अभी तक? क्यों नहीं है अभी तक? इस वजह से नहीं है कि ट्रेंड लाइन से मार्केट ने जिस तरह की रिजेक्शन ली है और एक बुलिश कैंडल क्लोज की है, तो हम सेलिंग इस वक्त तक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अभी हम सेलिंग नहीं देख रहे। सेलिंग देखेंगे कब? जब मार्केट ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी, ठीक है जी। तो ये है हमारा आज का डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस। अब चलते हैं 4H टाइम फ्रेम में। 4H टाइम फ्रेम में हम जाते हैं, तो 4H टाइम फ्रेम में भी आप लोगों के साथ कोई 4H टाइम फ्रेम में आके देखें तो 4H टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट के लिए एक इस किस्म का एक लेंटर टाइप, जिस तरह एक कंक्रीट लेंटर होता है उस तरह का एक लेवल पड़ा हुआ है, और वो है जनाब हमारे पास 2637 से 2641 का। ये तकरीबन 2640 वाला जो लेवल है ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप है। और यहाँ पर अगर मार्केट ने सस्टेन किया, इस लेवल को ब्रेक ना किया, तो जो डेली की ट्रेंड लाइन आप लोगों के साथ शेयर की है वो ब्रेक गोल्ड कर सकता है। लेकिन अगर गोल्ड ने ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया, ठीक है जी, तो आगे हमारे पास एक लेवल आ रहा है 4H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली, ये वाला 2709 से तकरीबन 2709 से 2700 का 90 पिप का ये जोन है, ठीक है जी। ये 90 पिप का जोन है, यहाँ पर मार्केट हमें मिल सकती है, ठीक है जी। कब? जब कोई भी एक 4H टाइम फ्रेम की कैंडल इस लेवल से ऊपर क्लोज होगी। केस स्टडी कर लेते हैं जनाब। ये ऐसे हो सकता है कि यहाँ से कोई 4H टाइम फ्रेम की कैंडल आपको नज़र आ जाती है कि वो क्लोज हो गई है जनाब 2640 से ऊपर, मीन 2650 वाले एरिया के अंदर 4H टाइम फ्रेम की कैंडल कोई क्लोज हो गई है। आपने इस लेवल से बाय अटैम्प्ट कर लेनी है, जो कि आपको सीधा सीधा यहाँ लेके जाएगा, जो कि है 2700 का लेवल। वही जो आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ कि 2720 वाला एरिया, 2720 अब एग्जैक्ट तो नहीं है, मीन के 2705-10 से लेकर 2720 का एरिया, तो ये वाला एरिया भी प्ले हो सकता है नेक्स्ट वीक आने वाले दिनों में। लेकिन इस लेवल को प्ले होने के लिए 4H टाइम फ्रेम की कैंडल 2640 से ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ये हमारे पास है 4H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली एक लेवल, ठीक है जी। अगर हम लोग अब आ जाते हैं H1 में, H1 के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं, मैं यहाँ पर अगर ओवरऑल देखा जाए, ठीक है जी, ये तो खैर 4H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली मार्क किए हैं, तो इसमें इनको मैं डेल करता हूँ। ये 4H टाइम फ्रेम के लेवल थे। यहाँ से बड़ा सिंपल इससे है कि आप एक फेब पकड़ें, जो हाई लगा है उसको पकड़ें और ये आप ले आएँ, ठीक है। ये है H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली। हमारे पास जो पहला लेवल हम लोग प्ले करेंगे वो होगा 0.618, ये वाली जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है और फेयर वैल्यू गैप भी है यहाँ पर, ठीक है जी। तो 2780 वाला लेवल, 2700 ये वाला एक लेवल है, ठीक है जी, जिसको हम प्ले करेंगे फॉर सेलिंग पर्पस। श्योरली हमें यहाँ पर मिलेगा तो हम सेलिंग प्ले करेंगे, ठीक हो गया जी। पहला लेवल हमारे पास ये सेलिंग एरिया निकल के आ रहा है, और दूसरा हमारे पास जो निकल के आ रहा है 0.718। इसके ऊपर देखें तो ये एक लिक्विडिटी, अब ये लेवल के ऊपर ये नहीं किसी को प्ले करें, इसके ऊपर जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है जो रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकती है, ये वही है जो अभी हम लोगों ने स्टडी की है, ठीक है। 4H टाइम फ्रेम में 2704 वाला एरिया जो है, इसको हम 2700 से 2704 वाले एरिया को प्ले करने की कोशिश करेंगे। अब फेब को अगर हम डेल करते हैं तो ये हमारे पास दो सेलिंग एरिया निकल के आ रहे हैं। एक है 2670 से 75 का एरिया, 2670 से 75 का एरिया, जबकि दूसरा है हमारे पास 2701 से 2705, इसको एक्सटेंड करके 2708 तक करना है। ये तकरीबन 60 to 70 पिप का एरिया होगा, ठीक है जी। ये है हमारे पास H1 के अकॉर्डिंगली। अब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ थोड़ी सी डिस्कस करूँ तो H1 के अंदर देखें तो स्ट्रक्चर जो है ना, वो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो रहा है। ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये एक इसने अपना डिमांड एरिया क्रिएट कर दिया है, ठीक है जी, इसको। तो यहाँ से आप लोग बाय भी अटैम्प्ट कर सकेंगे, ये वाला एरिया 2607 वाला एरिया, ठीक है जी। तो ये वाला एरिया 2607 से 2600 का एरिया, ये एक डिमांड
क्रिएट कर दी है मार्केट ने। तो इसको आप एज आ बाय लेवल प्ले कर सकते हैं। यहाँ से केस स्टडी की जाए तो यहाँ से मार्केट आती है, नीचे आने के बाद जहाँ पर अगर इसके ऊपर ये देखें, इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है जी, ये इस जगह पे क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है जी, इस जगह पे क्लोजिंग आ जाती है ना, तो श्योरली फिर इसका स्ट्रक्चर दोबारा से चेंज हो जाएगा, जिसको हम चेंज ऑफ करैक्टर कहते हैं। ठीक है जी, फिर मार्केट जो है ना अपना लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए मार्केट, ठीक है जी, इस तरह आएगी नीचे, और फिर इस एरिया पे हमारे वाले एरिया से थोड़ी सी सेलिंग हमें देगी, ठीक है, फिर इस लेवल पे, ठीक है जी, तो ये इस तरह मार्केट मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, फिर यहाँ से हमारा ये लेवल ब्रेक करेगी, ठीक है जी, फिर हमारे इस लेवल से हमें सेलिंग प्रोवाइड करेगी, फिर यहाँ तक आएगी। तो ये इसका स्टडी होगी। ठीक है जी, समझ आ गई? उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। कमेंट्स में बताइएगा कि समझ आई है कि नहीं आई। अगर आप इस तरह के लेवल करना चाहते हैं, लेवल मत, तो यूट्यूब चैनल को मत सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत सारी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पर आती रहेंगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पर हम डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट लेवल्स मार्क करके भेजते हैं, उसको आपने लाजमी फॉलो कर लेना है। प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं, रिजल्ट्स आप लोगों को दिखाए हैं, दोबारा से आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये हैं जनाब हमारे रिजल्ट्स 16 से 20 दिसंबर की वीकली रिपोर्ट कैसी रही। तो 28 पीपल्स प्रॉफिट में, सिंगल पर्सन भी, कोई एक बंदा भी प्रीमियम मेंबर लॉस में नहीं है। ठीक है जी, नो ट्रेडिंग वाले 4-5 हैं। ठीक है जी, तो बाकी हम लोग यहाँ पर डेली बेस के ऊपर भी पूल करवाते हैं और वहाँ से पता चलता है हमें। ठीक है, ये हमारे सिग्नल्स होते हैं, SLB होते हैं। ये देखें 20 दिसंबर जुम्मा मुबारक के दिन की ट्रेडिंग कैसी रही, 3 लोग लॉस में थे, इनसे रब्ता किया है, अपनी ही गलतियों की वजह से हुए हैं। ठीक है जी, अगर हम उससे पीछे चले जाते हैं, ये वीडियो लेंथी बन रही है लेकिन आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है कि आप लोग हमारा प्रीमियम क्यों ज्वाइन करें जब फीस भी कुछ नहीं है। स्टॉप लॉस हम बड़े स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखवाते हैं। ठीक है जी, 19 दिसंबर थर्सडे के दिन की ट्रेडिंग कैसी रही, तो 21 इन प्रॉफिट, 1 वाज लॉस एंड नो ट्रेडिंग वाज 6। तो ये है जी हमारी प्रीमियम ग्रुप की रिपोर्ट। बाकी ये आप लोगों के सामने लेवल्स हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।